Good morning, students. Welcome to ME 309 class. अपन ने एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट में अब तक पढ़ चुके हैं यूनिट संख्या 4 में 4.1.1 पुलिस 4.1.2 स्पिंडल 4.1.3 लेथ सेंटर। आज पढ़ेंगे अपन 4.41.4 estimation of volumes, weights and cost of materials for flywheel। आज फ्लाईव्हील का ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है इंजन का। 4.1.41 प्रोसीजर वही है आपका एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम्स, वेट्स एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर फ्लाईव्हील। इसके अंदर प्रॉब्लम दी हुई है, एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एन इंजन फ्लाईव्हील एज शोन इन फिगर ड्रॉ। एक ड्राइंग का फिगर दिखाया गया है, ये स्केल के मुताबिक नहीं है। राइट साइड में एक सेक्शनल व्यू दिखाई है, सेक्शन एट वाई। इसको हम सर्वप्रथम 3 सेक्शन में बांट दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है आपका रिम है, सेक्शन बी आपका हब है और सेक्शन सी जो है आपकी स्पोक्स है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सर्वप्रथम हम जो दिए गए डायग्राम को हमने जैसा कि हमने 3 भागों में बांटा है, ए फॉर रिम, बी फॉर हब, सी फॉर आर्म, स्पोक आर्म। सबसे पहले पार्ट ए कंसिडर करते हैं। पार्ट ए इज ए सिलिंड्रिकल पार्ट है जिनका एक्सटर्नल डायमीटर जो है आपका डी है वो है 800 mm। इंटरनल डायमीटर पार्ट एट ए 800 माइनस 140 इक्वल टू 660। इस प्रकार से पार्ट ए का जो है एरिया जो है वो आएगा π/4 DA² माइनस स्मॉल da²। ये है π/4 800² माइनस 660²। अब इनको फैक्टर कर दिया अपन ने, π/4 800 प्लस 800 माइनस 660 और 800 प्लस 660। तो ये एक वैल्यू आ गई 140 और एक आ गई 1440। ये 1460। इन दोनों को सॉल्व करने के पश्चात वैल्यू प्राप्त हुई जो है वो आ गई आपकी 160535.4 mm²। Now volume of part A equal to area of part A into width of flywheel। यह आ गया आपका वॉल्यूम पार्ट ए का ए इंटू बी ए जो है 150 mm दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करके ये प्राप्त हुआ आपका बी ए जो है 150 दिया हुआ है। ये आया 160
5.35.4 इंटू 150, इसको सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो 367.69 mm3। अब पार्ट बी कंसिडर करते हैं। पार्ट बी जो है आपका जो हब है और ये भी एक सिलिंड्रिकल सेक्शन है, तो पूर्व की बात इसको निकालेंगे। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हब स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर ऑफ दी हब स्क्वायर। एक्सटर्नल डायमीटर है 150 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ आपका दिस मच अमाउंट। एरिया ऑफ हब हब का जो डायमीटर है ए बी बराबर 9817 एरिया ऑफ हब जो है 9819.477 एम स्क्वायर। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ हब जो है वो है एरिया ऑफ पार्ट बी इंटू विड्थ ऑफ द पार्ट बी। मतलब हब की चौड़ाई इंटू हब का क्षेत्रफल। वी बी बराबर ए बी इंटू बी बी, ये आएगा 9817.477 इंटू 250, तो ये आ गया 2454,369.25 mm3। अब कंसिडर करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी जो है वो आर्म ऑफ फ्लाईव्हील है और ये इलेप्टिकल सेक्शन शेप में है, ठीक है। एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ए बी। यहाँ पे दिया है 2a बराबर 70 mm और 2b बराबर 40 mm। सेक्शन जिसको देखते हैं तो a हो गया आपका 35 mm, b हो गया 20 mm। एरिया ऑफ ईच आर्म विल बी कैलकुलेटेड एज a and b are the semi major axis and minor axis, both are in elliptical shape, or section C and LC length of the each arm section. Now area of elliptical section C, AC बराबर पाई ए बी, पाई इंटू 35 इंटू 20, यह है आपका 2199.1615 mm स्क्वायर। Now volume of each arm C, pi AB into length of each arm, pi AB into length of each arm। 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 2199.115, ये आपका एरिया अपन ने पहले कैलकुलेट किया। इसको अपन आर्म की लंबाई से 255 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेक्शन सी या वॉल्यूम ऑफ ईच आर्म 560774.288 क्यूबिक मिलीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ 4 आर्म्स, अपन एक का निकाला है, अभी ये अपन 4 आर्म का निकालेंगे। वी सी इंटू 4, नंबर ऑफ आर्म्स आर 4, 4 इंटू 560774.2887, 4C बराबर 2243097.155 क्यूबिक मिलीमीटर। Hence total volume VA plus VB plus 4C, total volume of material for flywheel, ये आएगा आपका V बराबर VA plus VB plus 4BC। ये अपन VA, VB और 4BC की वैल्यू जो है पुट कर देंगे। VA जो है 240803007.69, VB जो है 24543
69.25 प्लस 4VC जो है 22,43097.159, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 28 5 टाइम्स 7 4.09 क्यूबिक मिलीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये हम वॉल्यूम निकालने और यही हमको निकालना था। थैंक यू।